सवाल मैम आपका। And no problem. Namaskar, Ashish ji. हाय मैम। Hi. Of course, my morning starts with you at 6:57. हाँ 6:57। थैंक यू Yes. सो मच जगने के लिए हमारे लिए मैम। And my question is on Bank of Maharashtra. जो of course कुछ टाइम हो गए लेके at the rate of 55 rupees and 10,000 shares. क्यों लिए थे? मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के लिया था या कुछ ट्रेड वेड लिया था भानुमति मैम? नहीं, ट्रेड नहीं लिया था, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थॉट इट विल गिव मी। एंड अपेरेंटली ऐसे हुआ था कि मैंने वन ऑफ द शो में राजेश जी को भी सुन लिया था wherein he had mentioned about Bank of Maharashtra. Yes. तो फिर मैंने बोला yes, it makes sense to hold these shares and luckily he's on the show today to address the same question. नहीं, बात सही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू बास्केट में ब्यूटीफुल टर्न अराउंड स्टोरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बैक टू बैक कई क्वार्टर्स से गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करता हुआ। खैर इस समय तो खैर पेन में ही है। राजेश सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या करना चाहिए? अभी भी उतना ही पसंद आता है आपको या नहीं? अक्षय जी, इसमें अभी भी हमारी बाई की कॉल है। इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंटों को पिछले कुछ दिनों में भी बाइंग करवाई है। अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर जो भी बैंक्स हैं उसमें जो भी अपने बैंकिंग पैरामीटर्स होते हैं उसमें अगर आप कंपेयर करें तो सबसे शानदार परफॉर्मेंस बैंक ऑफ महाराष्ट्र की रही है। पीसीटीएमआई में भी अगर देखेंगे तो नतीजे शानदार थे। बॉटम लाइन 36% और बढ़ा था। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब करीब 19.5% बढ़ा था। नेट एनपीए जो कि एक बड़ा मापदंड होता है 0.2% के आसपास है, जो कि बहुत शानदार है। क्यूआईपी इन्होंने कर ली है, फंड्स आ गए हैं और परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रही है पिछले कई क्वार्टर्स से और आगे आने वाले दिनों में भी हमें लगता है कि परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लंबी अवधि में ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है जहाँ की हम आज भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अच्छा, फोन लाइन पे ही